चंगेज़ खान का इतिहास न केवल युद्ध रणनीतियों और निर्दयता के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित किए गए प्रशासनिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक मार्गों के कारण भी महत्वपूर्ण है। उनका जीवन यह दिखाता है कि किसी शासक के लिए केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और रणनीतिक कौशल भी आवश्यक होता है। चंगेज़ खान की कहानी एक प्रेरणा है, जिसमें संघर्ष, कड़ी मेहनत और नेतृत्व के साथ मानवता के प्रति उनके अत्याचारों का भी उल्लेख किया गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखना। चंगेज़ खान, जिनका असली नाम तेमुजिन था, एक महान सैन्य रणनीतिकारी और मंगोल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन और उनके द्वारा किए गए युद्धों का इतिहास एक तरफ जहां अत्यधिक क्रूरता और विध्वंस से भरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी थे। चंगेज़ खान ने कई युद्धों में भाग लिया और अपनी सेना के माध्यम से पूरी एशिया और यूरोप में मंगोल साम्राज्य का साम्राज्य स्थापित किया। इस लेख में हम चंगेज़ खान द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों और उनके संघर्षों और उनके इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तेमुजिन का जन्म 1162 में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले के परिवार में हुआ था। उनके पिता येसे काई मंगोल कबीले के एक प्रमुख नेता थे, लेकिन तेमुजिन की उम्र केवल 9 साल की थी जब उनके पिता को जहर दे दिया गया और तेमुजिन का परिवार कठिनाइयों का सामना करने लगा। तेमुजिन ने बहुत कम उम्र में ही यह निर्णय लिया कि वह मंगोल कबीले के अन्य नेताओं से अपनी शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करेगा। अपने संघर्ष के दौरान तेमुजिन ने विभिन्न कबीले और समूहों से गठबंधन किया और धीरे धीरे एक ताकतवर नेता के रूप में उभरने लगे। 1206 में उन्होंने मंगोल को एकजुट किया और खुद को चंगेज़ खान का नाम दिया, जिसका अर्थ सभी दुनिया का सम्राट होता है। यह उनकी सैन्य, कबीलियत, रणनीति, दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता का परिणाम था। चंगेज़ खान का शासन अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखने के लिए प्रसिद्ध है और इसके लिए उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। उनके प्रमुख युद्धों में चंगेज़ खान ने अपनी सैन्य यात्रा की शुरुआत चीन के उत्तर में स्थित जिन साम्राज्य से की। 1211 में उन्होंने जिन साम्राज्य पर आक्रमण किया। यह युद्ध अत्यधिक क्रूर था, जिसमें मंगोलों ने अपनी विशेष सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। चंगेज़ खान की सेना ने जिन साम्राज्य की किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया और 1215 में बीजिंग पर कब्जा कर लिया। इस विजय ने चंगेज़ खान को चीन में अपनी शक्ति को फैलाने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाने का अवसर दिया। चंगेज़ खान का सबसे प्रसिद्ध और निर्दयतापूर्ण संघर्ष स्वराज्मा साम्राज्य, जो कि आधुनिक ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों के खिलाफ था। 1218 में ख्वारेज़म साम्राज्य के शासक शाह मोहम्मद ने मंगोल व्यापारी दल को बेरहमी से मार डाला। इसके बदले में चंगेज़ खान ने अपनी पूरी सेना को ख्वारेज़म साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेजा। चंगेज़ खान की सेना ने ख्वारेज़म साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्र को नष्ट कर दिया। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कई शहरों को तहस नहस कर दिया। उनकी सेनाएं ख्वारेज़म के शहरों में भारी नरसंहार करती और विरोधियों को पूरी तरह से नष्ट कर देती। समरकंद और बुखारा जैसे प्रसिद्ध शहरों में जैसे लोग मारे गए। यह युद्ध चंगेज़ खान की क्रूरता और रणनीतिक कौशल को प्रदर्शित करता है। चंगेज़ खान ने 1209 में तांगुत साम्राज्य पर भी आक्रमण किया। तांगुत साम्राज्य चीन के पश्चिमी भाग में स्थित है। तांगुदों ने मंगोल से व्यापारिक संबंध तो बनाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चंगेज़ खान की बढ़ती शक्ति का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप चंगेज़ खान ने तांगुत साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध के दौरान चंगेज़ खान ने अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए अपनी सेना की गति और रणनीतिक कौशल का पूरी तरीके से उपयोग किया। अंत में तांगुल साम्राज्य को समर्पण करना पड़ा। चंगेज़ खान ने मंगोल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए यूरोप की ओर भी आक्रमण किया। 1220 के आसपास मंगोल सेनाएं रूस और काकेश क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उन्होंने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते गए। 1223 में मंगोल ने कुमानियों और रूसी साम्राज्य के खिलाफ बड़ा आक्रमण किया, जिससे रीवा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। मंगोल की सेना ने रूसी सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया, जिससे मंगोल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव यूरोप में फैलने लगा। चंगेज़ खान का युद्ध में सबसे बड़ा गुण उनकी रणनीति, दूरदृष्टि था। वह जानते थे कि युद्ध केवल सैनिकों के बल पर ही नहीं जीते जाते, बल्कि मानसिक दबाव, युद्ध की योजना और सैन्य रणनीति से परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। वह अपने दुश्मनों को पहले ही मानसिक रूप से हार मानने पर मजबूर कर देते थे। उनकी सेनाएं अत्यंत अनुशासित थी और वे अत्यधिक तेजी से
हमले करती थी, जिससे विरोधी सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते थे। चंगेज़ खान की सेनाएं अपने दुश्मनों को एकजुट होकर आक्रमण करती थी और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे पूरी तरह से किलेबंदी और सशस्त्र सैनिकों से निपटने में सक्षम थे। वह जानता था कि युद्ध में डर फैलाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वह अपनी शत्रु सेना को इतनी भयावहता से हमला करता कि वे उसे चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। चंगेज़ खान ने 1227 में अपने जीवन की अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी मंगोल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव बना रहा। उनके बेटे और पोते ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और मंगोल साम्राज्य ने पूरे एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को अपनी जकड़ में लिया। चंगेज़ खान का नाम आज भी इतिहास में एक ऐसा शासक के रूप में आता है जिसने विश्व के भूगोल और राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। उनका साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया और उनकी रणनीतियाँ आज भी सैन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।